नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं रूरल टेल्स और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त संदीप गुसाई। पिछला जो वीडियो था वो वहीं ख़त्म हुआ था उस पुल से, और उस पुल से अब आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं नए कहानी में इस पैदल ट्रेल की जो दुर्मी से पगना जा रही है। वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। उत्तरकाशी की सीरीज़, उसके बाद चमोली की जो पहली सीरीज़ थी पिछली, उसके बाद ये नई सीरीज़। तो बने रहिए, देखते रहिए, एंजॉय करिए, ढेर सारे कमेंट करिए ताकि हम अपने वीडियो को और बेहतर कर सकें। चलिए, ये है निजमुल्ला वैली और यह है दुर्मी गांव के नीचे बहती हुई बिरही गंगा। और पीछे हमने छोड़ दिया बिरही गांव, खेतों के पीछे। देखिए कितनी अच्छी इकोसिस्टम है, जैव विविधता से भरपूर है ये गांव। आपको यहाँ तितलियाँ, बहुत से पशु पक्षी और अलग अलग तरीके के जो पेड़ पौधे हैं वो दिखाई देंगे। हर गांव की अपनी एक विशेषता होती है, उसकी एक जो प्राकृतिक सुंदरता है या फिर उसकी जो जैव विविधता होती है वो अलग अलग होती है। आप उत्तरकाशी चले जाएं, पिथौरागढ़ चले जाएं, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि कौन सी इलाका ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि हर इलाके को खूबसूरत बनाता है वहाँ की नेचुरल ब्यूटी, वहाँ की संस्कृति, रहन सहन और सबसे अंत में वहाँ के लोग। तो लोग जितने अच्छे होंगे उस घाटी की, उस गांव की प्राकृतिक सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। इस मामले में दुर्मी गांव का कोई जवाब नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। जैसे झीझी गांव में भी बहुत अच्छे लोग थे, पाणा ईरानी में। कुल मिलाकर ये जो वैली है एक्सप्लोर करने लायक है, यहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। इसको टिमरू कहते हैं, ये टिमरू है और इसका यहाँ पर महत्व तो काफ़ी है। पूजा में हम इसको चढ़ाते हैं, इसके अलावा इसका मंजन भी करते हैं। मैंने तो बचपन में बहुत मंजन किया इससे। टिमरू इसे बोलते हैं। इसको काट के और उसके जो कांटे हैं छोटे छोटे, इनको हटा के फिर अगर आप इससे मंजन करेंगे तो कई घंटों तक आपके दांतों में झंझनाहट रहती है। बहुत पूजनीय पेड़ है, हर्ब्स में आता है, मतलब ये झाड़ियों में आता है। इसके अलावा बहुत सारी और भी झाड़ियाँ हैं, जैसे किनगोड़ा है, हिसालू है। टिमरू की लकड़ी से मंजन करके ना खाने में अलग स्वाद आ रहा है। ऐसी होती है छानियाँ पहाड़ों में। ये भैंस है और एक गाय है। गाय मुझे लगती है शायद बदरी गाय है। कुछ महीने यहीं रहते हैं गांव वाले और अब नीचे जाने की तैयारी में।
जी संदीप जी, देखिए ये हमारे ऊपर गांव से ऊपर जो जंगल दिखाई दे रहे हैं वह पूरा वन पंचायत का जंगल है। उसके ऊपर जो बरसात के टाइम पे छानियाँ भी हैं उसके टॉप पे, ये सामने दिखाई दे रहे हैं। और उसके नीचे जस्ट मंदिर भी है, उसे आते रास्ते लगता है। ये ऊपर वाली मलसारी के पूरे गांव, उसके बाद ये पूरी हमारे खेत दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद ये नीचे तल्ला गाँव पूरा सा। उसके बाद वहाँ से नीचे रोड से सटा हुआ स्कूल है, वहाँ से ऊपर नीचे आपको दिखाई दिया नीचे गंगा पार स्टेडियम। उसके बाद उधर से नदी पार होके वहाँ पे उस स्थान का नाम है गंगा पार। खेत में दिखाई दिया, ये आपको दिखाई दे रहा है बीच में कुछ जो पक्के तैयार हो गए हैं सोयाबीन, वो पीला पीला दिख रहा है, बाकी अभी हरे हैं सारे। बाकी बीच में कहीं कहीं आपको दिखाई दे रहे हैं ये जो बिल्कुल घने घने लंबे लंबे से, वो राजमा बोई है लोगों ने। हाँ, अब पकने को भी तैयार है, पक रही है वो, तैयार होने वाली है। और खेतों में जो वो सामने वो धान को सट्टी धान को काट के रखा हुआ है, तो हाँ उसका ये जो बोलते हैं घास पराल जिसको बोलते हैं, हाँ पराल वो का। और इस तरीके से ये ऐसे लगाया जाता है उसको, पेड़ों में लगाया जाता है। बरसात के टाइम पे जब बर्फ़ गिरती है तब दिया जाता है गाय भैंस को। अब हमने जो पूरी दुर्मी वैली थी वो छोड़ दी है, अब आगे गौड़ा की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस पूरे वीडियो को बनाने में जो सबसे ज़्यादा मदद की है वो है चरण सिंह खाती जी ने। तो चरण सिंह जी के लिए ज़रूर कमेंट करिएगा, वो लगातार मेरे साथ बने हुए हैं और छोटी छोटी जानकारियां हैं वो दे रहे हैं। ये है पगडंडी, इसके नीचे सड़क है, लेकिन आपको मालूम ही है रूरल, हाँ वो आगे दिखेगा, रूरल टेल्स मतलब रूरल ट्रेल्स, यानी ये है पाणा ईरानी मोटर मार्ग। इसके नीचे भी तो लैंडस्लाइड हो रहा है बहुत बड़ा, इस सड़क के नीचे मिट्टी गिर रही है लगातार। अब आपको एक और नई जानकारी देते हैं। अभी तो पाणा ईरानी के जो लोग हैं वो यहाँ से इस सड़क के माध्यम से जाते हैं और सीधे भेलचना, जो पिछली साल हम गए थे, लेकिन वो है उनका पैदल रास्ता। वो देखिए पगडंडी जा रही है और वो सामने से गौड़ा गांव से आगे बढ़ते हैं। तो बिरही से ही पाणा के लोग पैदल जाते थे, और बिरही से पाणा ईरानी की जो दूरी है लगभग 40 किलोमीटर है। तो आप सोचिए कि इस पाणा ईरानी जो इस घाटी का सबसे लास्ट गांव है, वहाँ के लोग कितना पैदल सफ़र करते रहे होंगे। (1893) में टूटा था ये पूरा पहाड़। अभी भी सोचिए कि वो हरा नहीं हो पाया है, बीच बीच में मलबा और जो रेत है वो गिरती रहती है, बिल्कुल चमक रहा है। चमकीली मिट्टी है यहाँ ज़्यादातर, और जो चूना पत्थर है वो भी बहुत ज़्यादा है। नीचे तो जहाँ मलबा है वहाँ तो देखिए पेड़ बन गए हैं चीड़ के, ने ये हैं सारे पेड़, और सामने है गांव, वो वहाँ है, वो सामने गौड़ा। कुछ ज़्यादा ही बढ़िया है ये रास्ता। आराम आराम से, जोंक तो पक्का हो गया, देखेंगे आगे जाकर पैर लगी होगी तो लगी होगी। अब जिस साइड हम चल रहे हैं वो है हिमालय फेस, और सामने वाला जो पहाड़ है वो है हिमालय के अगेंस्ट। तो इस पहाड़ पर हमेशा आपको जंगल दिखेगा ज़्यादा, पहाड़ में कहीं भी होगा, क्योंकि
हिमालय से मॉइस्चर आता है, ठंडी हवाएं आती हैं, तो जंगल अच्छा सा पनपता है। यहाँ रिंगाल भी है, बांज है, मोरू है, खरसू है, कुछ पौधे शायद काफल के भी होंगे। अखरोट भी दिख रहे हैं, जंगली अखरोट भी है ना यहाँ। ये क्यों? यस। ये है, पहुंच गए हम सड़क पे हैं। थोड़ा ही था रास्ता खराब, बस जरा देखते हैं कि जोंक लगी है कि नहीं। अरे ये देखो, ये लगी जोंक। और है कहीं? अक्टूबर के महीने में भी जोंक। अभी अभी लगी है एक। ये देखो छोटा सा एक ये है। ये कब टूटा होगा? ये भी बहुत पुराना है। पुराना है, वो थोड़ा पुराना रिकॉर्ड मिलेगा। वही 1893 या 1973। ये तो पूरी मिट्टी मिट्टी है, कभी भी खिसक सकता है। अभी भी किनारे किनारे रास्ता दिख रहा है, पैदल रास्ता पहले इधर से। हाँ ये रास्ता दिख रहा है, उस साइड का भी, इस साइड का भी। अच्छा इधर भी रास्ता था ऐसे ही हल्का हल्का दिख रहा है नीचे, ने काट दिया पूरा ना, इसलिए वहाँ से बंद हो गया रास्ता। वो रास्ता दिख तो रहा है इधर भी। हाँ, इस साइड का भी दिख रहा है, उधर का भी दिख रहा है, दोनों। मतलब पाणा ईरानी वाले उधर से जाते होंगे, दोनों साइड से, कभी हाँ इधर कभी हाँ। अब देखिए साथियों, ये जो पूरा इलाका है ये वाले पोर्शन, ये कभी भी नीचे खिसक सकता है, और अगर खिसकेगा तो ये फिर से झील बना देगा, क्योंकि वहाँ पर जैसे ही मलबा आएगा वो झील बना देगा। और ये तो पुराना है ही, आपको लगातार मैं बताता जा रहा हूँ, ये ऊपर से लेके नीचे तक। तो यहाँ वैली बिल्कुल सक्रिय हो गई है। ये देखिए ये रोड। हाँ पाला पड़ा है ना यहाँ, हाँ इधर पूरा ठंडा लग रहा है। अभी पूरा गीला है, यहाँ धूप भी नहीं लगी। धूप अब लगती नहीं नवंबर होगी। दिसंबर जनवरी तक तो यहाँ धूप भी नहीं लगी। यहाँ बर्फ पड़ती होगी, यहाँ पाला जम जाता होगा। पूरा बर्फ ऐसी जमी रहती, इधर गाड़ी ले जाने बड़ी दिक्कत होती इधर। तब पूरा हैंड ब्रेक, फुट ब्रेक, बाइक में सब दबा के चलना पड़ता। हाँ सड़क पे गाड़ी में चलना ही नहीं, पैदल चलना भी मज़ेदार होता है। नहीं बंद कर दूं? हाँ ये जा रहे हैं। जो आप ड्राइवर कह रहे थे ना, हाँ नीचे जाके उनका घर दिया वहाँ पे। ओके राजू। हाँ
जब मैं देहरादून में पत्रकारिता करता था, यानी जी न्यूज़, ETV, साधना न्यूज़ में मैंने काम किया करीब 13 साल। तो मैं देहरादून में कम रहता था, पहाड़ों में ही दुर्गम जो इलाके हैं, जो बड़ी घटनाएं होती थी या गाँव की खबरें ही करता था। मेरा ये मानना था कि देहरादून में तो करीब 500-600 से ज़्यादा पत्रकार होंगे, हर घटना खबर होती है, लेकिन इन गाँवों में, इन इलाकों में तो कोई जाता नहीं है कोई भी खबरें करने। जब कोई बहुत बड़ी आपदा आती है तभी देहरादून, दिल्ली से रिपोर्टर आते हैं, लेकिन बाकी समय क्या, वो कैसे जीते हैं। और आज भी जब मैं एक नया माध्यम में अपनी बातें आप लोगों के बीच रख रहा हूँ, यानी YouTube के माध्यम से, तब भी मेरा कहना यही है। और आगे भी आपको ऐसे ही दुर्गम, अति दुर्गम इलाकों की जो कहानियाँ हैं रूरल टेल्स में, वो मिलती रहेंगी। आज हम गौड़ा गांव में रुकेंगे। फ़ोन पर बात हुई तो है चरण की, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं है। कहाँ रुकना होगा वहीं देखेंगे। अभी हमें पूरा नीचे चलना है, नीचे जाके फिर झूला पुल जो है उसको पार करना है, एक पुल है, और फिर गांव की हल्की सी चढ़ाई, थोड़ा सा। देखते हैं आज कहाँ रात्रि विश्राम होता है। यही तो एडवेंचर है, पता ही ना हो कि कहाँ रुकें। तो ये है गौड़ा गांव में गौड़ा भैरव। अब आपको समझाते हैं कि भैरव जो हैं वो शिव जी के गण माने जाते हैं। केदारनाथ में भी भैरव का मंदिर है, और जब केदारनाथ धाम के कपाट खुलते हैं तो सबसे पहले भैरव की पूजा होती है, जो केदारनाथ धाम के ठीक सामने। इसी तरह जहाँ भी भगवान शिव के मंदिर हैं, चाहे वो ज्योतिर्लिंग हो या बाकी जितने भी मंदिर हैं, सभी जगह भैरव जरूर होते हैं। गौड़ा भैरव भी इस पूरे इलाके में, गौड़ा और पूरी घाटी के रक्षक माने जाते हैं। कभी भी इस इलाके में बड़ी घटनाएं हुई, लेकिन कभी जनहानि नहीं हुई। तो ये भी खासियत है जो गौड़ा भैरव है उनकी। तो ये छोटा सा मंदिर है यहाँ पे। इस मंदिर से फिर नीचे की तरफ बढ़ेंगे। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? कहाँ जा रहे हो? ऊपर आओ, थोड़ा सा ऊपर आओ, बताओ कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं जा। और ये तुमने क्या कर रखा है? ये लड़कियों की तरह क्यों बांध रखा है ये सर पे? चुपली। इधर देखो जरा, चुपली क्यों बांध रखी है? मंदिर कब खुलता है? सुबह शाम? पुजारी जी कहाँ रहते हैं? नीचे। काट के चल दिए? हाँ, और तो उन्होंने यहाँ काटा तो उसके बाद स्लेटिंग होना शुरू हुआ यहाँ। मतलब उन्होंने सेफ्टी वाल नहीं लगाई ना? नहीं, सेफ्टी वाल नहीं लगाया। मैंने कई इनको नोटिस भी दिए। हाँ। जसवाई वालों को ये तोली तोक है, ग्राम सभा गौड़ा का तोली तोक, दसोली ब्लॉक में, जिला चमोली में है। कब से हो रहा है? ये 2009 से है, जब से PM जसवाई ने इस पर ये सड़क बनाई है। और ये अवैधानिक रूप से बनाई गई है सड़क। मैंने भाई ये कोई अलाइनमेंट में भी नहीं है। मैंने इसके बारे में जिलाधिकारी को भी मौके पर ही सामने दिखाया भी है। जिलाधिकारी ने बोला कि इस पर वो करेंगे, हम क्रीड वाल लगाएंगे। और PM जसवाई को मैंने कई बार नोटिस, मैंने बस सूचना अधिकार भी लगाया कि ये कैसे बनाया। तो उन्होंने कहा कि हम इस पर क्रीड वाल बना देंगे। और 1-2 क्रीड वाल बनाई, उसके बाद उन्होंने नहीं बनाया। फिर 2016 में फिर ये यहाँ पर ये पुलिया टूटी, जो मोटर रोड की। तो उसके बाद उन्होंने फिर इस पर फिर रोड निकालिए। तो उसके बाद ये और ज़्यादा स्लेटिंग शुरू हो गया इस पर।
और ये यहाँ पर को थमता तो हमारे कम से कम 3-4 नाली जमीन करीबन चले गई। ये साल भी हमारी पूरी फसल चले गई, आप देख सकते हैं इधर ये पूरी फसल चली गई है। जैसा कि बिश जी बता रहे थे कि उनके कितना नुकसान हुआ है, ये वो पूरा लैंडस्लाइड इलाका है, बरसात में धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसक रहा है। अब 2009 में इसमें PMGSY की जो ठेकेदार उन्होंने सड़क काटी और धीरे धीरे ये मलबा नीचे गिरता जा रहा है। खेत तो उनके जा ही रहे हैं, आगे उनका जो मकान है और 4-5 परिवार रहते हैं उनके लिए भी खतरा बना हुआ है। वैसे भी पूरी निजमुला घाटी जो है वो बहुत सेंसिटिव है, यहाँ के जो पहाड़ हैं उनमें बड़े बड़े जो लैंडस्लाइड है वो आए हुए हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर इसको शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और बिश जी और जो 4-5 परिवार और हैं उनके लिए सरकार पर प्रेशर बने और ये जो यहाँ पर सेफ्टी वॉल है वो बनाए सरकार। दोस्तों ये भंगजीरा है। इस भंगजीर जो आपने कई चटनी खाई होंगी, मैंने कई वीडियो बनाए थे उसमें भांग के साथ भंगजीरा अलग अलग ये इसकी चटनी बनती है, बहुत टेस्टी होती है। तो ये उसका पेड़ है। कितना टाइम लगेगा इसको अभी पकने में? साल भर लगता है इसमें। अच्छा नहीं, अभी कितना समय हो गया इस पेड़ को? ये अक्टूबर में हो जाएगा। अक्टूबर में हो जाएगा, तो ये पिछले साल बोया गया होगा। 1 साल लगता है। जब कभी भी सड़क बनती है तो उसके लिए एक डंपिंग जोन निर्धारित किया जाता है, यानी सड़क जब उसका कटान होगा पहाड़ से मलबा पत्थर, तो एक निश्चित जगह पर वो मलबा फेंका जाएगा, रखा जाएगा। लेकिन नेशनल हाईवे में या बड़े प्रोजेक्ट में तो ये नियम लागू होता है क्योंकि सबकी नज़रें होती हैं वहाँ पे। अब जैसे पाणा ईरानी मोटर मार्ग में यहाँ पे जो ठेकेदार काम कर रहे हैं या PWD जो काम करवा रही है वो शायद नियम भूल जाते हैं यहाँ पे, तो ये पूरा मलबा जहाँ उनका मन आता है फेंक देते हैं। तो उससे क्या होता है, गांव वालों के खेत रास्ते सब बर्बाद हो जाते हैं। और ये ऐसा ही जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें है, सामने देखिए। अगर आप भी ऐसे इलाकों को जानते हैं तो ज़रूर कमेंट करिएगा कि कहाँ कहाँ ऐसा होता है। तो ये है बिष्ट जी। ऐसा हुआ जब मैं गौड़ा से जब दुर्मी से गौड़ा की तरफ बढ़ रहा था तो फ़ोन मेरा लॉक हो गया है। फ़ोन रखा था जेब में, पता नहीं क्यों वो खुल ही नहीं रहा है। तो मैं यहाँ आया, इनसे पूछा। राजेंद्र जी जो थे इनके बेटे मुझे चमोली में मिले थे, जब वो गाड़ी चलाते हैं मैक्स गाड़ी, तो उन्होंने कहा था कि गौड़ा आप रुकिएगा मुलाकात, तो वो अभी आ रहे हैं। मैंने इनसे पूछा तो फिर ये अपनी साइट दिखाने लगे, जो लैंडस्लाइड जहाँ से इनके खेतों को नुकसान हो रहा है, उनके बेटे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको दिक्कत है तो आप यहाँ रुक सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर में मैं फैसला करूँगा कि यहाँ रुकना है या फिर गौड़ा गांव जाना है, क्योंकि मैं किसी को फ़ोन नहीं कर पाऊँगा, जो करेगा मेरे को करेगा। फ़ोन पूरी तरीके से लॉक हो गया है। चलते हैं, अभी थोड़ी देर और इंतज़ार करते हैं। ये है बिष्ट जी के माल्टे का पूरा, ये माल्टे का बगीचा। इसके अंदर से नहीं जा पाएगा, भालू है। थोड़ा बहुत तो सुरक्षा हो ही जाती होगी इस तार बार से। हाँ, हो जाती है। बाकी तो नीचे से भी घुस जाएंगे खोद के नीचे। तो अब हमने फैसला कर लिया है कि हम राजेंद्र सिंह बिष्ट जी के घर पे रुक रहे हैं, क्योंकि फ़ोन लॉक है, किसी को फ़ोन कर नहीं सकते, और गौड़ा में जहाँ जाना था वहाँ कुछ क्लियर नहीं था। कोशिश करेंगे सुबह यहाँ से निकलेंगे जल्दी, अर्ली मॉर्निंग, और गौड़ा गांव को नदी पार करके जो झूला पुल है फिर गौड़ा को दिखाएंगे। दूर से तो आपने उसकी तस्वीर देख ही ली है। तो मिलते हैं जल्दी अभी रात में आपके साथ खाने के। बिष्ट जी आज क्या बनाते हैं उनकी धर्मपत्नी, वो भी दिखाएंगे आपको। की रोटी बनाते ना, ठीक करते हैं, पर आज हम थोड़ा कम मिला, इसमें गेहूं में थोड़ा मंडवा मिलाते।
अरे तो उस तना पानी ने सब जगह भी खींच गए कौन सा मेरे मैं बाण उत्तरकाशी वाण कनु कक्का का भी ते रोड पर ना काम नहीं खाली एक्टिंग कर दे तो आपका मायका कहाँ है? इनका हाँ इनका बोलना तो को बोल हेलो। तो ये है राजेंद्र बिष्ट जी की धर्मपत्नी लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी की अपनी एक कहानी है, वो खुद बताएंगी। जी बताइए, अभी आप क्या कह रहे थे? पढ़ाई छोड़ दी और हमने सन 2008 में स्कूल छोड़ दी थी। उसके बाद शादी हो गई, उसके बाद बच्चे, उसके बाद घर गृहस्थी में मतलब बिजी हो गई मैं। उसके बाद बच्चे थोड़े बड़े हो गए, उसके बाद पढ़ने का थोड़ा मन किया तो आई 12 साल बाद स्कूल। अगले साल मैंने लॉकडाउन टाइम पर 12 पास किया। इस साल मेरा अपनी 12वीं की पढ़ाई छोड़ दी थी, वो अब पूरी हुई? हाँ, इस अगले साल पूरी हुई लॉकडाउन। शादी कब हुई थी? 2007 में। हाँ, उस समय उम्र कितनी थी आपकी? 21 थी, होगी ना 21। अच्छा, तो अब आगे भी पढ़ाई जारी है? हाँ अभी जारी है। चलिए, मतलब बच्चे और आपके पति जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं कि पढ़ो पढ़ो अगर पढ़ना है तो। हाँ, लड़की 9 में है, लड़का 7 में है। अरे वाह, लड़की 9 में है और आपने 12वीं का एग्जाम दिया पिछले साल? हाँ, अगले साल। अरे वाह। तो ये ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं पहाड़ों में, जैसे लक्ष्मी जी ने बताया, और बढ़ के सुन के बड़ा अच्छा लगा कि पहाड़ की नारी घास ही नहीं काट रही है, अगर उसकी पढ़ाई छूट जाती है तो वो पढ़ाई भी कर रही है। एक कहानी इधर भी है रूपा जी की। अब दूसरी कहानी है रूपा जी की। जी रूपा जी, आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी के अभी दूसरा साल लगा है। अच्छा, तो आपकी पढ़ाई छूट गई थी? नहीं, मैंने तो पढ़ाई। अच्छा, अभी भी जारी है? हाँ। तो अभी आप क्या किया? आप मतलब कौन सा एग्जाम दिया अभी? अभी मेरा फर्स्ट ईयर है ना। BA फर्स्ट ईयर। हाँ। मतलब आपके भी पति और घर वाले चाहते हैं कि जितना आप पढ़ना चाह रही हैं पढ़ें? हाँ। कहाँ तक पढ़ेंगे आप, क्या सोचा है? देखते हैं। BA, पहले BA? हाँ, तो BA करूँगी पहले। उसके बाद फिर देखते हैं तब आगे क्या होता। पढ़ने की इच्छा है? हाँ। चलिए, तो जैसा लक्ष्मी जी ने बोला था, मटर पनीर, सेवई, दाल मुझे लग रहा है ये उसकी है ना, सोयाबीन की। सोयाबीन राजमा। हाँ, मिक्स हो रखी है इसमें। मंडुए की रोटी और दही। तो ये खाना है आज का। धन्यवाद लक्ष्मी जी और राजेंद्र जी। सोचा नहीं था कि यहाँ रुकूंगा, सुबह जब चला था तब सोचा नहीं था यहाँ रुकूंगा। कई बार होता है ना, आदमी जाता कहीं और है, पहुंच कहीं और जाता है। गाना तो नहीं आता ना। हाँ, फिर अपने घर गाँव की स्थिति बताएंगे। रात के करीब 9:30 बज चुके हैं और अब सोने की तैयारी है। आज सुबह जब चले थे तो पता नहीं था कि रुकना कहाँ होगा, कैसा होगा। हुआ भी वैसे ही, जाना था गोंडा और पहुँचे उसी गांव के एक तोक में। तो आगे की कहानी जारी रहेगी, अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि आगे का सफ़र कैसा रहा। फ़िलहाल आप सभी को शुभ रात्रि, जय नंदा, जय हिमाल।